हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या गाइडेंस है या क्या एनर्जीज हो सकती हैं। स्टार्टिंग विद मेष राशि, लेट्स सी कि मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सन एंड 9 ऑफ स्टार्स। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी खुश फील कर रहे हो या कर सकते हो। हैप्पीनेस के सेलिब्रेट करने का रीज़न है, बट एट द सेम टाइम आपका जो फियर वाला माइंडसेट है ना, किसी की नज़र ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये चीज़ आपके प्रेजेंट मोमेंट को ख़राब कर सकती है। ये चीज़ आपके जो पॉजिटिव मोमेंट्स हैं उसके अंदर एक ब्लॉक क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी फियर नहीं रखना कि कुछ चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, अगेंस्ट हो जाएंगी, नज़र लग जाएगी। ऐसा होता है, बट वो उन लोगों के साथ होता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी वीकनेस को वो ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो उसकी वजह से हमेशा उनको लगता है कि कोई ना कोई उनके अगेंस्ट है। तो इसलिए आपको उस चीज़ पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस इस चीज़ पे करना है कि कौन आपके फेवर में है। जैसे कि इट कैन बी यूनिवर्स, इट कैन बी योर फैमिली, जो भी। ओके, लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स। वृषभ राशि वालों के लिए इट सीम्स कि कोई एक ऐसी पजल थी जो आप सुलझाना चाह रहे थे, जो मिसिंग ब्लॉक्स थे वो कहीं ना कहीं आपके सही जगह पे फिट नहीं बैठ रहे थे पहले, बट अब वो चीज़ होती हुई दिख रही है। अब ऐसा लग रहा है दैट यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। जो आप डॉट्स कनेक्ट करना चाह रहे थे, जो आप कुछ बातों का सेंस बनाना चाह रहे थे, जो आपको नहीं बन रही थी, वो चीज़ अब यहाँ पे होती हुई दिख रही है, जो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी क्लैरिटी देगी। और इस क्लैरिटी के साथ आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो अपनी लाइफ में आगे जाके। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ शाबानू एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जेमिनी के लिए आई वुड से कि कुछ लक फैक्टर है। वीनस की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके फेवर में आती हुई दिख रही है। लग्जरी, या फिर अगर आपके कुछ ऐसे वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, आप पूरा करना चाहते थे, कुछ ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आपको किसी चीज़ में गेन होता हुआ दिख रहा है, फ़ायदा हो सकता है फाइनेंशियली। तो ये चीज़ है जो आपके पाथ को और ओपन करेगी टुवर्ड्स लग्जरी। ओके, तो ये एक मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड अगर लग्जरी भी नहीं तो एक अच्छी खासी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, तो आपके आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि ये किसी पर्सन के लक के थ्रू भी हो रहा है। सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स एंड शाह ऑफ स्टाफ्स। कैंसेरियंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आपकी फैमिली लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन है जो लीड लेते हुए दिख रहे हैं। लीड लेना इन द सेंस कि अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते थे आपके लिए, वो स्टैंड नहीं ले रहे थे, कोई एक ऐसा पर्सन था। या चीज़ों को लेके थोड़ा सा केयरलेस हो जाना, लाइट हार्टेड रहना, इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, या आपके इमोशंस को इतना ज़्यादा वैल्यू ना देना। तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है जहाँ पे आपके इमोशंस का ध्यान रखा जाएगा, आपके ओपिनियंस को सुना जाएगा। तो एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगर आपको नहीं मिली थी, आपको फील होता था कि आपको नहीं मिल रही, तो वो अब सिनारियो चेंज होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आशिकान। सो लियो के लिए आई वुड से कि थोड़ी सी एक रिजिडिटी, एक स्टबनेस कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकती है, स्पेशली इन योर रोमांटिक रिलेशनशिप। ऐसा हो सकता है कि दो पार्टनर्स जो हैं अपने अलग अलग ओपिनियंस की वजह से बीच में एक ईगो क्लैश हो जाए, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, और वो भी मेरे को लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्टबनेस की वजह से हो रहा है। तो अगर आपकी स्टबनेस है, सो आपके पास वो पावर है कि आप उस स्टबनेस को ड्रॉप कर सकते हो। और अगर आपको लगता है किसी और की स्टबनेस है, तो आपके पास पावर है कि आप उस स्टबनेस को और ज़्यादा फ्यूल ना डालो। ओके, सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ स्टार्स एंड 6 ऑफ स्टार्स। वर्गो के लिए, कन्या राशि वालों के लिए मुझे काफ़ी अच्छा पीरियड दिख रहा है फॉर सक्सेस। ओके, किसी चीज़ में सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आप अपने लोगों से भी शेयर करने वाले हो इस न्यूज़ को। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप किसी ओकेजन में जाओ, किसी इवेंट में जाओ, कुछ ऐसा। और कुछ लोगों के लिए एक ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी इवेंट में जाओगे। ओके, और हो सकता है कि आप अपने काम से जाओ, अपने सक्सेस के उससे जाओ, लेकिन
यू नेवर नो कि वहाँ पे कुछ ऐसा फेटेड होना आपकी लाइफ में लिखा है जो आपकी लाइफ को एकदम चेंज कर देगा। तो इस तरीके की भी एक मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डॉटर ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्टाफ्स। लिब्रा के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होना। अब कोई अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई मिल सकता है, किसी का टेक्स्ट आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास अनएक्सपेक्टेडली आ सकती है और ये आपकी कुछ लोगों के लिए तो आप लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के जैसा होगा। मतलब आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है अभी तक लाइफ में। ओके, तो इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है जो आपको थोड़ा ऑस्ट्रक कर देगी। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ स्टाफ्स। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा बैलेंस और ग्राउंडिंग की नीड है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कंप्लीटली सरेंडर नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, कंप्लीटली यू नो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी नहीं ला पा रहे हो, वो एटीट्यूड नहीं लेके आ पा रहे हो, जिसकी वजह से एक कंट्रोलिंग इशू दिख रहा है। इट्स लाइक आप ट्राई करते हो कि आप सरेंडर करो, इतने में ही आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है, आप कंट्रोल करने लग जाते हो, आपके फियर्स बाहर आने लग जाते हैं, इनसिक्योरिटीज़ के आप स्लेव बन जाते हो। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस करने की नीड है। अपनी ग्राउंडिंग करो। जब आप ग्राउंडिंग करोगे तो जो भी अनप्लेजेंट फीलिंग्स हैं वो आपकी रिलीज़ होने लग जाएंगी बॉडी से। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। we have the card of 7 of cups and we have ace of coins. So Sagittarius के लिए I would say कि पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी भी लाइफ के किसी भी पार्ट में फेज़ में आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा था जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, एक ऐसी प्रॉब्लम जो जहाँ पे आपको लग रहा था कि यार पता नहीं इसका क्या सोल्यूशन है या क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो वहाँ पे कुछ आपके पास सोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है, आपके पास कुछ सोल्यूशन मिलेगा। ओके, जिस भी चीज़ में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था वो सब चीज़ें अब बहुत ही एफर्टलेस तरीके से आपकी सॉल्व होने लग जाएंगी। सो एक न्यू विजन वाला कार्ड जो ओशो का जो टैरो कार्ड है उसमें एक न्यू विजन का कार्ड है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट कि एक आइसोलेटेड वाले फेज़ से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ठीक है, एक न्यू होप के साथ, एक रिफ्रेश्ड होप के साथ, एक रिन्यूअल वाली एनर्जी मुझे काफ़ी दिख रही है। सो लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव डरविश एंड वी हैव 8 ऑफ स्टार्स। मकर राशि वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन, ठीक है, सोशलाइजिंग वाली एनर्जी, लोगों से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कुछ अध्यात्म की बातों पे भी कम्युनिकेट कर सकते हो या किसी के प्रवचन सुनना। इस तरीके की एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो बेसिकली आपको कम्युनिटी और स्पिरिचुअलिटी, ये दो मुझे फॉर्म्स दिख रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों इंटरकनेक्टेड होने वाले हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसे नए लोग मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की बातें कर सकते हैं या आप उनसे उनको कुछ हेल्प कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप समझ लो कि भगवान ही हैं जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बहुत ही अमेजिंग लोग भेजने वाले हैं कि आप हमेशा उनको लेके बहुत ग्रैटिट्यूड में रहोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने इन लोगों को मेरी लाइफ में भेजा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ ऑल्सो देयर। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन एंड वी हैव डॉटर ऑफ कॉइन्स। एक्वेरियस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि आप कुछ ऐसे जगह पे कुछ ऐसे प्लांट्स को वाटर करने में इतने ज़्यादा बिजी हो कि आपको आप उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पा रहे हो कि आपकी लाइफ में और क्या हो रहा है आपके आसपास। ओके, तो एक चीज़ में इतना ज़्यादा घुस जाना है कि आप अपनी बाकी की जो रियलिटी है उसको आप कंप्लीटली मिस कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग पीस है जो शायद से आप देख नहीं पा रहे हो। कोई एक ऐसी सिचुएशन जो कहीं ना कहीं आपकी अटेंशन चाह रही है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को, अपने माइंड को थोड़ा सा और एक्टिव करने की नीड है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली देख पाओ कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ स्टार्स एंड मलिक ऑफ स्टार्स। पाइसेस के लिए आई वुड से कि आप थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली एनर्जी में जा सकते हो, जहाँ पे मतलब अगर आप बहुत टाइम से कुछ ना कुछ झेले जा रहे थे, किसी की बात को, किसी की कमेंट्स को, ओपिनियंस को, और वो आपको हर्ट कर रहा था, बट आप पेशेंस के
नाम पे आप चीज़ें टॉलरेट किए जा रहे थे, तो अब आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड बाहर निकल रहा है, जहाँ पे आप ऑनेस्ट होते हुए दिख रहे हो, जो आपको फील हो रहा है या जहाँ आपको बाउंड्रीज मेंटेन करने की नीड है, वो चीज़ आप करते हुए दिख रहे हो काफ़ी ऑथेंटिकली एंड पावरफुली. सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. टेक केयर.